सबसे पहले मसीहुज्जमा साहब, एनएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, थैंक यू। आप पूर्व में यहाँ से चुनाव आप लड़े हैं, क्या अनुभव रहा है आपका? अनुभव, यहाँ पर जितनी भी जिला परिषद लोग जीत करके आए, कोई समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। यहाँ पर रास्ता की जो कमी है, जर्जर रास्ता है, आने जाने में दुश्वारी हो रही है, शिक्षा की कमी है, नहीं इसका कोई ढंग सुचारू रूप से इसका कोई इंतज़ाम नहीं है। और हम 3 मरतबा से इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये उम्मीद है जो 7 निश्चय योजना जो सरकार की कदम है उसको हम लोग उन्हें सही ढंग से क्षेत्र में लाएं और विकास करें, नौजवानों की जो समस्या है उसको दूर करें, शिक्षा बेरोज़गारी जो दूर है उसको इतना बढ़ चुका है उसको भी दूर किया जाए, आगे चल कर के मैंने प्रयास किया जाए। इसीलिए हम अपना मैंने ये संघर्ष कर रहे हैं जो मेरी क्षेत्र की जो समस्या है, सड़क का, शिक्षा का, बेरोज़गारी, ये कैसे दूर होगा। आपका नाम? सिद्दीक आलम। कौन सा मुद्दा पे इस बार चुनाव हो रहा है? इस बार सबसे बड़ी मुद्दा जो हमारा नौजवान जो लोग हैं, जो हमारा बंजरिया प्रखंड जो पूरा सबसे बिहार में सबसे पिछड़ा इलाका बोले तो बंजरिया प्रखंड है। इस प्रखंड का नौजवान युवा हो, बूढ़ा हो या माताएं हो, बहनों, सब के सब तबाह और बर्बाद रहते हैं। सबसे पहली बात यहाँ की जो बाढ़ की इलाका है, यहाँ पे जो इतना सारा पॉलिटिशियन लोग आते हैं, जैसे बोलते हैं मैं फल्ला बाबू हूँ, चिल्ला बाबू हूँ, इस तरह आज तक कोई इतना बाढ़ का ये इसमें हो, बाढ़ में भी कुछ लोग को मदद नहीं करते हैं या अन्य कोई भी काम हो कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं। आखिर ये बताइए कि नेता लोग सिर्फ बाढ़ में मदद करने की बात, बाढ़ का परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है, बाढ़ से बचा जा सकता है और पानी को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं, अपने देश में हुआ है, इस तरह से क्यों नहीं किया जाता? जल जमाव का जो बात जो हमारे बंजरिया प्रखंड का है, इसमें हम जैसे जिला परिषद जो भी यहाँ से जीतते हैं, अगर वो अपनी बात डीएम साहब की तरह रखे या सीएम साहब की तरह रखे तो यहाँ पे बहुत सारा ये निदान निकल सकता है। जो पानी का निकासी कैसा हो, उसके लिए निकासी हो, उसका या रोड का जैसे बनना चाहिए, हाइटेड हो जाना चाहिए। जब लोग को बस 6 फीट 7 फीट तक रोड हाइट हो जाता है तो लोग को आने जाने में यहाँ पे कोई दुश्वारी नहीं रहेगा। उसके वजह से पुलिया बनने के बाद ये निकासी जो पानी का आसानी से हो सकता है और चारों तरफ आसानी से फैल जाएगा, यहाँ के बाढ़ का प्रभावित खत्म हो जाएगा। जैसे खेती के नबी हसन जी, ये बताइए कि पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 5, उस क्षेत्र के लिए क्या प्लानिंग है आपका, आगे क्या करना चाहेंगे? देखिए, मेरा अगला में रहे हैं, बहुत से काम खींचे, लगभग 70-80 लाख का काम हम किए हैं। आपकी उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बिगड़ा हुआ रास्ता है हम लोग बनाएं। समाज हमारे साथ है, ऊपर वाला चाहेगा तो सब काम होगा। पिछले दिनों सबसे बड़ा मुद्दा एक ज्वलंत मुद्दा था हॉस्पिटल का, जो प्रमुख के हाथ में था, और जो बहुसंख्यक आबादी है बंजरिया प्रखंड का, जो तिरवा और बहास इलाका कहलाता है, उधर हॉस्पिटल ना बना करके ब्लॉक के पास बनाने की बात की जा रही थी। आगे अब चुनाव जीतेंगे तो क्या जो समिति है वही इंतखाब करता है उसका प्रमुख का, उस तरह के प्रमुख का इंतखाब करेंगे जो विकास में बाधा डाले, रुकावट डाले, क्या उस तरह का प्रमुख? देखिए, जो प्रमुख साहब जो इसमें गड़बड़ किए, गलत किए, उस पर भी हम लोग विरोध किए। आने वाले समय में वैसा आदमी को हम लोग कोशिश करेंगे न आए, जीतने के बाद में हम लोग कोशिश करेंगे वैसा आदमी न रहे, हम लोग का प्रयास रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आखिरी सवाल आपसे, कि किस तरह का मतलब प्लानिंग जो है हॉस्पिटल के लेकर के आगे आप लोग करेंगे? पंचायत समिति फिर वहीं जाएगा प्रमुख के पास ही, आगे क्या करेंगे आप लोग कि हॉस्पिटल बहुसंख्यक आबादी जो क्षेत्र है वहाँ बन सके? देखिए, हम लोग कोशिश करेंगे, पहले प्रमुख बनाएंगे, अब प्रमुख बनाकर हम लोग जहाँ तक होगा, पटना तक होगा, हाई कोर्ट जहाँ भी जाना पड़ेगा, हम लोग जितना खर्चा लगेगा हम लगाएंगे, हम लोग लड़ेंगे, उसको बनाएंगे। इसलिए कि हम लोग का ज़रूरी वही है। बाढ़ इलाका हम लोग का है, घेरा जाते हैं, और सिसवनिया मतलब सिसवनिया से लेकर हम लोग फुलवार तक व्यस्त हो जाते हैं। 3 घंटा डेंगी से लग रहा है, वो सोच रहे हैं कि वो उधर बन जाए तो बहुत बेहतर होगा। प्रमुख साहब गलत कर रहे हैं कि जहाँ हॉस्पिटल है वहीं खींच रहे हैं, और जहाँ नहीं है वो उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। आने वाले दिनों में उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए।
किस क्षेत्र से आप नामांकन दाखिल किए, कौन सा पंचायत? रोहिनिया पंचायत हुआ हमारा, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3 हुआ, किस पद के लिए? सरपंच पद पर। सरपंच पद। जी पूर्व में आप सरपंच रह चुके हैं? जी, पूर्व में हम रह चुके हैं, पत्नी भी रह चुकी है, ये तीसरा बार हम लोग नामांकन दे रहे हैं। किस तरह से आप न्याय किए हुए अपने पंचायत में? हम सभी लोग के एक समान में देखते हैं और सही न्याय जो है, जितने गांव में गरीब गुरबा है, चाहे सभी लोग हैं, मिलजुल कर हम लोग एक न्याय करते हैं, समाज सेवा करते हैं। कोई भी केस मुकदमा हम लोग शहर में नहीं जाने देते हैं। जितने भी गांव में गरीब वर्ग के लोग हैं, वहीं से मिलजुल कर हम मामला को हल कर देते हैं। आगे अगर चुनाव जीतते हैं तो फिर ये कोशिश करेंगे कि किसी के साथ शोषण न हो? जी, हम यही कोशिश करेंगे कि जो हम आगे चुनाव, अगर जनता हमको चुनकर भेजती है तो एकदम सस्ता सुलभ जो ग्राम कचहरी का न्याय है, वो न्याय हम करेंगे। और सभी लोग को जो है केस मुकदमा जो बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, उससे हम रोकेंगे और गाँव ही में फैसला सुना देंगे। किस तरह का समर्थन मिल रहा है जनता? जनता का तो बहुत बड़ा समर्थन है हमारे साथ।